आपका ऑरा माइनस माइनस हो सकता है। ऑरा प्लस प्लस करने के लिए आपको टीचर को बोलना है, तो टीचर बिल्कुल भन्ना आ जाएगी कि अरे भाई ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या बोल दिया, अरे 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 अरे। काफी फेमस एक इक्वेशन है जिसको पॉलिनोमियल में हम ऐसे पढ़ते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिखते हैं हम माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो ये सब बताने से पहले जरा मैं जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक भी आपको बता दूं। तो देखो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब किसी को क्वाड्रेटिक कैसी दिखती है, तो ऐसी दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस फॉर्म की दिखती है ना। अब देखो इन्होंने बस क्या किया है, इन्होंने इनके बीच में एक रिलेशन ला दिया है ए बी और सी के बीच में कि दोनों जो रूट्स होंगे वो कैसे दिखेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको जो पढ़ाया उसे याद रखना कि ये इक्वेशन से ही बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता है जिसमें दो रूट्स ऐसे लिखे होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इस इक्वेशन को लेते हुए दो तीन बातें समझते हैं। देखो क्या, सबसे पहले मैंने क्या दिखाया कि इसके रूट्स कौन है। तो इसके रूट्स हमने देखा ग्राफ में अभी कि जो जो यहाँ पे टच हो रहे हैं पॉइंट्स एक्स एक्सिस में वो इसके रूट्स हैं। तो वो कौन कौन थे, एक था 3, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यार निकाल ही लेते हैं एक बार। तो देखो कैसे निकालते हैं इसके रूट्स, स्प्लिटिंग करके। तो स्प्लिटिंग का भी रिवीजन करा देता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पूछना है हेलो जी ऐसे करके। तो क्या पूछना है, हमें सबसे पहले पूछना है कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है। अब बोलोगे अच्छा किससे पूछना है, तो कांस्टेंट वाले टर्म से और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे, कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें यानी माइनस 21 इंटू 1 तो क्या आएगा माइनस 21, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके माइनस 21 लाना है। अब बोलोगे क्या क्या मल्टीप्लाई करके, रुको रुको बताता हूँ। अब दूसरी बात आपको पूछनी है इस कांस्टेंट से कि तेरा साइन क्या है। अब वो बोलेगा मेरा साइन है नेगेटिव, तो माइनस करके क्या लाना है वो भी पूछेंगे। तो माइनस करके क्या लाना है, अब जो भी यहाँ पे साइन लगा होता है यानी इस केस पे माइनस, वो करके हमें 4x लाना है। तो 4x यानी पॉजिटिव का, तो x को लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 4 लाना है। अब आपको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना होगा इस 4x को कि जिसको माइनस करके 4 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 21 आ जाए। तो इसे ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो मल्टीप्लाई करके लाने वाली चीज़ है ना, इसी के फैक्टर निकाल दो। तो 21 यानी 3 7 जा और 7 1 जा, कभी कभी 1 1 जा करने की भी जरूरत पड़ जाती है पर इस केस में नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने देखा हाँ 3 और 7 ऐसा केस बना सकते हैं। बोलोगे कैसे, तो देखो अगर मैं 4x को ऐसे तोड़ दूँ कि 7x माइनस 3x, तो देखो मल्टीप्लाई होने पर ये क्या दे देंगे, क्या 21 दे देंगे। और बोलोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर भी देंगे, तो ये लो भाई एक्स स्क्वायर दिखाते नहीं है पर चलो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई होने पे माइनस 21 एक्स स्क्वायर दे रहे हैं दोनों, 7 3 से 21 एक्स 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 स्क्वायर। और जब इनको माइनस करेंगे देखो बीच में माइनस का साइन है तो 4x भी आ रहा है। तो यानी हमारी बात सही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको हम एक बार ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। अब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 7, यहाँ से कॉमन लिया माइनस 3, तो माइनस 3 कॉमन लेने का मतलब है, कॉमन लेने का मतलब बेसिकली डिवाइड करना होता है। तो अंदर की सारी टर्म्स को माइनस 3 से डिवाइड किया तो x बचा और यहाँ बचा प्लस 7। तो क्या क्या आंसर आ गए, इस पूरे में से x प्लस 7 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 7। तो ये इसके दो फैक्टर आ गए। अब देखो फैक्टर और रूट्स में क्या फ़र्क है, ये तो फैक्टर आए, ये आए फैक्टर। अब रूट्स क्या होंगे, मतलब क्या वैल्यू ऐसी होगी जो मैं उस इक्वेशन पर डालूँ तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को इक्वल टू जीरो रख देना है। तो जैसा कि यहाँ पे 0 0 ही चल रहा है, तो देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 3, यानी ये है एक रूट इस इक्वेशन का। रूट मतलब ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन पे डालने पे पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, इस इक्वेशन पे डालने पे। और दूसरा रूट कौन सा आया, x प्लस 7 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो इस बात को अब आप ध्यान रखना क्योंकि इसी इक्वेशन के एग्जाम्पल से हम सब समझने वाले हैं कि एक रूट आया 3 और एक रूट आया माइनस 7। आओ अब आगे देखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमने थोड़ा 9 का रिवीजन किया कि रूट कैसे निकालते हैं। तो इसके दो रूट्स में इधर लिख देता हूँ, क्या क्या थे इसके रूट्स थे 3 और माइनस 7।
3 और -7 इसके दो रूट्स थे। अब देखो ध्यान से सुनना, अब 10th में हमें जो पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है इन रूट्स का रिलेशन इनके कोएफिशिएंट्स के साथ। और बोलो कोएफिशिएंट्स मतलब, तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a क्या है, अब x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो a मतलब x² के बगल में लगा हुआ नंबर विद साइन, b मतलब x के बगल में लगा हुआ नंबर विद साइन, c मतलब c जो कांस्टेंट में लिखा हुआ नंबर है। यानी अगर इस इक्वेशन के हिसाब से मैं a b c लिखना चाहूँ तो a होगा हमारा 1, b होगा हमारा 4 और c होगा हमारा माइनस का 21। अब देखो हमें 10th में ये पढ़ना होता है सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स मतलब 10th में हम रूट्स को नाम देते हैं, रूट्स मतलब ऐसे यही चीज़ है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से नाम देते हैं अल्फा और बीटा। तो अभी के लिए ऐसा मान सकते हैं कि ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। ठीक है, इसको याद रखना, मतलब रूट्स का नाम दे रखा है हमने कुछ, अब क्यों दे रखा है अल्फा बीटा भगवान जाने, हम ए बी भी दे सकते हैं तो भी सेम ही चीज़ होगी, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन 10th के बोर्ड्स के हिसाब से हमें अल्फा और बीटा ही लेना है। ठीक है ना, तो देखो क्या रिलेशन हमको मिलता है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अभी खाली। तो ये बोलता है कि अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर रूट्स को हम ऐड करते हैं तो वो -b/a के बराबर आएगा। तो बोलोगे -b/a मतलब, तो -b/a मतलब ये वाला माइनस होता b होता है और ये a होता है, तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव अपॉन a के बराबर आएगा। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे। और दूसरा रिलेशन ये देता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया तो वो c/a के बराबर आएगा। बोले उस तरह से कैसे मान लें, यूं ना माने हम, प्रूव कर लाडले और इसकी बेंग, तो प्रूव भी कर देंगे। देखो इसलिए मैंने वो इक्वेशन पहले बताई, तो अब इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम प्रूव करते हैं। ये क्या है भाई, अच्छा, तो प्रूव करते हैं, तो इस इक्वेशन को पकड़ के इसी के हिसाब से प्रूफ करेंगे। तो इस इक्वेशन में मैंने लिख दिया a1 है, b4 है, c है -21 और अल्फा बीटा यानी रूट्स हैं 3 और -7। अब आप बोलोगे सर पहले ये भी प्रूफ करो कि रूट्स है कि नहीं, तो चलो एक रूट प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 3 की वैल्यू इस x में डालूँ, इस इक्वेशन में डालूँ, तो देखो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। तो x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 और -21, तो ये हो गया 9, 9 + 12 -21, ये हो गया 21, ये हो गया -21, तो ये होता है 0। तो देखो जी रूट वाली बात सही है, तो यानी ये इसका रूट है। अब -7 डाल दो तो भी सेम ही आएगा। अब देखते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा करने पे सच में -b/a आता है, तो आओ चेक करते हैं। तो अल्फा हो गया हमारा 3 अभी के लिए माना हमने, और बीटा हो गया 7 -7, तो प्लस ऑफ -7, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा करके हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है -4 और अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में 1 है, तो लिख देता हूँ मैं फिर भी। अब करते हैं -b/a, तो -b/a, तो b क्या था हमारा, b था हमारा, यहां से देख सकते हैं 4, तो -4 और a क्या था 1, तो क्या सही आ रहा है, हाँ देखो बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a के बराबर। ठीक है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा को भी आप प्रूव कर सकते हो। अब कर ही देता हूँ, चलो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c/a, तो c कितना है हमारा -21 और a है 1, और अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 3 और बीटा है -7, तो देखो जी -21/1 के बराबर ही आ रहा है। तो मतलब हाँ जी, इन्होंने कुछ गलत नहीं सिखाया, इन्होंने बढ़िया बात सिखाई है। तो ये बात हुई हमारी रूट्स को लेके कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अब कोई टीचर अगर आपसे पूछे कि रूट्स क्या होता है, और अगर आपको टीचर के सामने फ्लैक्स मारना है, तो ये मत बोल देना कि उसके वैल्यू इसमें इक्वेशन में डालो तो 0 आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे आपका ऑरा माइनस माइनस हो सकता है। ऑरा प्लस प्लस करने के लिए आपको टीचर को बोलना है कि अ रूट इज दैट पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कट्स द एक्स एक्सिस, ऐसा करके बोलना। तो टीचर को बिल्कुल भन्ना आ जाएगी कि अरे भाई ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या बोल दिया, अरे 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 अरे। तो ऐसा करने के लिए आपको ऑरा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो हमने ये पढ़ लिया कि अल्फा प्लस बीटा और ये सब क्या होता है, आप भी प्रूफ करके देख सकते हो खुद से। अब देखो, अब कभी कभी क्या, हर बार मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको रूट्स दे देंगे, सम ऑफ रूट्स दे देंगे, बोलेंगे इक्वेशन फाइंड करके बताओ, या उल्टा कर देंगे। तो देखो जी, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसी क्वेश्चन को पकड़ लेता हूं, x² + 4x - 21, और इसका अल्फा बीटा कितना था, बीटा था -7 और अल्फा था 3, क्या सही बोल रहा हूं,
हाँ जी बिल्कुल। तो देखो अब हम ऐसा रिलेशन निकाल के दिखाते हैं जो कि वैसे तो आप रट लो तो भी सही है। ठीक है, मैं आपको पहले रटा ही देता हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे को समझने का मन नहीं है कि कहाँ से आया तो आप रट लो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। कैसे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा का इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। मतलब कभी भी अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पटक के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जिसका अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स था 3 और जिसका अल्फा इंटू बीटा करके आ रहा था 7, कोई भी ऐसे रैंडम में ले रहा हूँ, तो आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये इक्वेशन याद रखनी है और इस पर ये वैल्यूज पटक देनी है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 7, खत्म, आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं। पर अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर आपको ये जानने की चुल है तो मेरे साथ बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो को भी थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सबको जानना जरूरी नहीं है। तो आओ, लेकिन हम तो निकाल के रहेंगे, क्योंकि मेरी टीचर ने ये समझाने के भी मुझसे 800 रुपये मांगे थे। तो पता नहीं 800 रुपये में ऐसा क्या आता है। चलो कोई नहीं, वैसे 800 रुपये की फरेरो रोज क्या बोलते हैं उसे, फरेरो रोजर नहीं, अरे यार फरेरो रोज सब बाद में देखेंगे। वो एक चॉकलेट होती है गोल गोल सी, चाहो तो आप मुझे भेज सकते हो कमेंट्स में मेरा एड्रेस पूछ के। चलो कोई नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, ये वो फॉर्मूला कैसा निकला। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये निकला कैसे, हाउ इज दिस फॉर्मड होइंग। ओके, तो देखो जी, सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि दो रूट्स थे किसी इक्वेशन के। जैसे कि एक रूट था एक्स इक्वल टू एल्फा, एक रूट था एक्स इक्वल टू बीटा। तो ये दो रूट्स थे उस इक्वेशन के। जैसे अगर इसके हिसाब से लिखा जाए तो उसके दो रूट्स कौन आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 3 और एक आएगा x इक्वल टू -7। इस हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड करके दिखाता रहूंगा ताकि आपको समझ आए। तो अच्छा, आने वाला तरीके से आपने रूट तो लिख दिया, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखो। तो देखो फैक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं x माइनस एल्फा पहला फैक्टर और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को करा दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर कराऊंगा तो वो जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था वो तो याद नहीं होगा आपको, तो मैं नॉर्मल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी मेरे जैसे ही हो। तो एक्स स्क्वायर आएगा सबसे पहले, माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ बीटा आएगा, फिर माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एल्फा आएगा। नॉर्मल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक बार ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे। फिर आएगा माइनस इंटू माइनस यानी प्लस ऑफ एल्फा बीटा। तो देखो जी, अगर इसमें मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो देखो जी, बना ना सेम, वही बन गया ना जो मैं आपको रटने के लिए बोल रहा था। तो यही इक्वेशन बन गई। तो अब इसी चीज़ को जरा हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसा आ रहा है, क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो देखो जी, दो रूट्स थे ये, तो इन दो रूट्स को मैं लिख सकता हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 7। वो इधर साइड चले जाते हैं इसलिए उनका साइन पलट गया है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यार को पूरे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। ठीक है, तो इसे मिटा देते थोड़ा सा। तो देखो जी, ये कैसा बना, ये बना एक्स स्क्वायर, और अगर यहां से x कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं और x कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस 7 एक्स माइनस 21। तो देखो जी, अल्फा प्लस बीटा कुछ ऐसा बन गया। और अल्फा, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा कैसे बोला आपने, तो देखो ये क्या बना था हमने, ये अल्फा था और ये क्या था, ये बीटा था। तो अल्फा यानी 3 और बीटा यानी -7। तो देखो जी, बन गया ना अल्फा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 टाइम्स एक्स माइनस 21। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। और यही तो हमें चाहिए था। तो हेंस प्रूव्ड कि ये इक्वेशन काम करती है। तो ये तो बस मैं से प्रूफ दे रहा था, जिसको प्रूफ समझ ना आए हो तो मेरी उससे दरख्वास्त है कि कृपया बस ये इक्वेशन याद करके मेरे को तृप्त कर दें प्लीज। ठीक है, तो इसको भी जरा मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसा था। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा।
हमने थोड़ा सा ग्राफ के साथ खेलना सीखा, हमने सीखा कि ये इक्वेशन कैसे निकलती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे इस पॉलिनोमियल के ऊपर। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसी एक्स में इक्वेशन हो सकती है, बस शर्त क्या है कि जो एक्स की पावर है वो गलती से भी होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती, रियल नंबर नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, वो होल नंबर में ही होनी चाहिए। होल नंबर मतलब पावर 0 हो सकती है एक्स की, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी लगा लो, लेकिन होल नंबर में ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती पॉलिनोमियल की पावर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जज करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ऐसा जज कर सकते हैं। अब आप में से कुछ चिमकांडी बच्चे ऐसी बात भी पूछने लगेंगे कि सर क्या 7 भी पॉलिनोमियल है, मतलब क्या कोई नंबर भी पॉलिनोमियल है? तो चिमकांडी सोरेस, यस बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बोलोगे कैसे सर, इसमें तो एक्स ही नहीं है। तो एले मुंडा है, एले पुत्र हो गया, ये देखो, इसलिए मैंने बोला होल नंबर चल सकते हैं। तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। वैसे तो ये 9th में पढ़ाते हैं, पर कोई नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हर एक वो इक्वेशन है जो एक्स में है, शर्त ये है कि एक्स में एक्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। अब बोलोगे रूट मतलब, अब देखो रूट का मतलब बेटा कुछ नहीं होता, पावर 1/2 होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये भी नहीं हो सकता। तो कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख दिया करो, शर्माते बहुत हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ पॉलिनोमियल में। वैसे क्यूबिक वाला हट चुका, बट मैं कोशिश करूंगा एक बार वो भी बता दूं, और क्यूबिक के ग्राफ्स के साथ भी थोड़ा सा खेलना सिखा दूं। तो तब तक के लिए बाय। भैया हेलो, हाँ, एक ग्लास शेक बना दीजिए। क्या शेक, ये क्या कर रहे हो? अरे बनाइए ना, कितना सवाल करते हो वही जी। जगह बोलते हैं आउच ना। आउच, बोलते छीलिए हैं भैया, ना कि जो है। आउच, अरे छीलिए भैया, डालिए डालिए, जल्दी ये डालिए। क्या कर रहे हो? हरकत ही सब क्या अरे है? आप डालिए भैया, क्या बात बात कही कर रहे हैं, मुंह पे आराम से लई शांति से खड़ा पहलवान। रहो वहाँ पे, दिमाग मत डालिए खराब जार करो। में डालिए। चल, आउच, अरे अरे भैया आराम से डालिए। नहीं, अरे नहीं मिलेगा, हटो यहाँ अरे से। नहीं नहीं भैया, सॉरी सॉरी हटो, भैया, हट। अरे सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, बनाइए बहन बनाइए, में दिमाग खराब करके रखा हुआ अच्छे है। से शेक करिएगा भैया। आउच 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 आउच, अरे अरे भैया अच्छे से शेक करिए ब्लड नहीं उसको। मिलेगा, हटो। अरे भैया वो तो बना, बात अच्छा किसी सॉरी बात है, सॉरी गाना सॉरी दूसरी भैया, जगह पे अच्छा बोलता है। एक बार और बना दीजिए प्लीज भैया, मस्ती कर रहा है हमसे। अच्छे से शेक करिएगा भैया ना। आउच 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 आउच, तड़ी मार